नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है। सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान मंसूर साहिर वीनस मॉर्निंग वाइब्स के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हवाला ये है कि ज़िंदगी में इतनी मुश्किलात हैं, इतनी मुश्किलात हैं, इतनी मुश्किलात हैं कि इतनी का लफ्ज़ भी छोटा पड़ गया है। तो इतनी 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 मुश्किलात को कम करने के लिए कुल्लिया ये है कि आप हर गम को धुएं में उड़ा दें, मुस्कुरा दें, हंस दें और इस तरह जो है वो रंजो अलम को जो है वो बता दें कि हम हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और खुश रहते हैं। हर कराची वालों का ये खासा है कि वो हर मुश्किल हवालों में भी खुश रहते हैं। तो आज हमने सोचा कि आपको गुदगुदाया जाए, हंसाया जाए। तो आज हमने कुछ ऐसे ही मेहमान मदऊ कर लिए हैं अपने इस मॉर्निंग वाइब्स में और आपको बेहतरीन एक तासुर मिलेगा, खुशगवार तासुर मिलेगा। हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, गुनगुनाएंगे आपके साथ। आज हमने दो ऐसे नौजवानों को मदऊ किया है, बल्कि चार ऐसे नौजवानों को मदऊ किया है कि जो आपके दिल में वो हंसी के तार जो हैं वो छेड़ेंगे। मेरे सीधे हाथ पर इस वक्त मौजूद हैं कराची स्टेज के ऐसे दो आर्टिस्ट जिन्होंने बहुत तेजी से अपना मकाम बनाना शुरू किया है। कॉर्पोरेट सेक्टर्स के प्रोग्राम हो, शहर की सरगर्मियां हो, आर्ट्स काउंसिल की सरगर्मियां हो, वहां ये जोड़ी जो है वो कमाल दिखा रही है। हमने आज इनको अपने सेट पर मदऊ किया है। मेरे साथ मौजूद हैं जुनेद मेमन और दानिश सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मंसूर भाई। अच्छा, आप एक शेर मैंने कहा है, आपकी इजाजत हो तो एक शेर अर्ज कर सकता हूं? मतलब आपने बैठते ही शेर भी कह दिया? बिल्कुल बिल्कुल, स्पेशली इस प्रोग्राम के लिए मैंने एक शेर कह बनाया है कह दें कि भाई सारी रात बैठ के मैंने लिखा है ये कलाम, सारी रात बैठ के मैंने लिखा है ये कलाम, सारी रात बैठ के मैंने लिखा है ये कलाम, वीनस मॉर्निंग वाइब्स देखने वालों को हम सब की तरफ से सलाम। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। और ये तो हमारे इस नौजवान ने एक तुकबंदी की, एक हवाला है कराची स्टेज का। ये तुकबंदी कराची स्टेज पर चलती रहती है। कराची स्टेज क्या, लाहौर स्टेज और पंजाब के स्टेज और जहां जहां पाकिस्तान में स्टेज है वहां ये इस तरह के जुमले लगाए जाते हैं। लेकिन शायरी का असल हवाला, जो मिजा के असल शहनशाह हैं, आज हमने वो भी बुलाए हुए हैं। तो हमारे दरमियान मौजूद है मोहतरम सफदर अली इंशा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है, आप खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। और इनके साथ मौजूद हैं शहजादे अल्लाह अकबर फखरुल्लाह शाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई देखे, इस वक्त हमने चारों नौजवानों को जो है वो मदऊ कर लिया है। तो शुक्रिया आपने नौजवान का। क्योंकि मैं जवान भी कह सकता था आपको, लेकिन मैंने कहा कि चले बैलेंस बराबर ही रहे। मुझे पता है इसमें नो अंग्रेजी का है। जी 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 जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जुनेद, बात यह है कि ये जो असातिज़ा बैठे हुए हैं, आपने एक शेर से जो है वो हमारे प्रोग्राम का आगाज कर दिया है। कराची स्टेज का जो हवाला असल है, वो असल चेहरा है उमर शरीफ का। बेशक उमर शरीफ ने वो सब कुछ कर दिया कि जो अब पीछे आने वाले कई नस्लों तक उसी को फॉलो करते चले जाएंगे। पाकिस्तान में शकील सिद्दीकी हो, रऊफ लाला हो, सलीम आफरीदी हो, जोड़ी हो, परवेज सिद्दीकी हो, एक्स हो, वाई हो, शकील शाह हो, जाकिर मस्ताना हो, जितने भी आप नाम लेते चले जाएं। और अपने पड़ोस में अगर आप देख लें तो कपिल शर्मा और उसकी पूरी टीम जो है वही दोहरा रही है जो उमर भाई ने डिलीवर किया है। कहां आप समझते हैं कि उमर भाई को आपने देखा, आपने कुछ सीखने की कोशिश की? आप यंग थे, बहुत नौजवानी का हवाला था, कुछ वक्त मिला उमर भाई के साथ काम करने का? जी, एक बार मेरा इत्तेफाक हुआ था, एक चैनल पे मेरा उनके साथ काम करने का मौका मिला था मुझे, और एक प्ले में भी मुझे उनके साथ एक काम करने का मौका मिला। और दूसरी बात ये कि उमर भाई के बारे में तो जितनी तारीफ़ की जाए, जितना उनकी शान में के बारे में कहा जाए, वो कम है। और हमारे तो माशाल्लाह उस्ताद हैं, वो दादा उस्तादों के उस्ताद। माशाल्लाह, उनके लिए मेरे पास वर्ड्स नहीं है, उनके लिए जितनी तारीफ़ की जाए, उनके लिए कहा जाए। और उनके बाद जितने आपने नाम लिए हमारे सीनियर्स लेजेंड्स के, माशाल्लाह वो भी फिर माशाल्लाह हमारे लिए बहुत मकाम रखते हैं। पूरी दुनिया में नाम बनाया है शकील सिद्दीकी ने, रऊफ लाला ने, सलीम अफरीदी ने, और जितने मैंने नाम गिनाए हैं
हमारी जोड़ी ने पूरी दुनिया में मकाम बनाया है। और मेरे लिए सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इन सब के साथ काम किया है और अच्छा काम किया है। और ये माशाल्लाह इतने अच्छे लोग हैं, इतना सपोर्ट, इतना कोऑपरेट करते हैं। बिल्कुल एक तरह से कहा जाए ना रूहानी उस्ताद, बिल्कुल। ये रूहानी उस्ताद तो हैं, वालिद की तरह भी समझाते हैं, डांटते हैं, मारते हैं, यूं नहीं यूं, बिल्कुल बच्चों की तरह गाइड करते हैं, समझाते हैं कि बेटा यूं नहीं, अगर हम नहीं कर पाते, नहीं बोल सकते तो बाकायदा करके दिखाते हैं। ज़बरदस्त वाली का भी हम सीख रहे हैं माशाल्लाह। देखिए सीखता बंदा जब तक है, जब तक वो जिंदा है। बिल्कुल ऐसा ये ही वो है। चीज़ है जितना सीखो कम है। बिल्कुल ऐसा ही है। बस ये ज़बरदस्त। दानिश, आप कब जुनैद के साथ जुड़े, कब से आपका आगाज़ है, कब से आपकी जर्नी शुरू होती है इस फील्ड में? टाइम तो मुझे काफ़ी हो गया, लेकिन वक्फे से गैप आता गया। अच्छा। मैं नहीं कर पाया कुछ जॉब के हवाले से। तकरीबन 1.5 साल से हम साथ हैं। माशाल्लाह। मुख्तलिफ फंक्शंस किए हमने साथ। सही है। और उसके तो एक अलावा जोड़ी बना के आप 1.5 साल से साथ हैं? जी। सही है। फिर वक्फे से लोगों ने बुलाया, कुछ शादी के फंक्शंस किए, अलग अलग जगहों पे हम करते रहते हैं काम, तो चल रहा है सिलसिला ऐसा। लेकिन इसके अलावा मैंने एक निजी चैनल पे प्रैंक शो किए हैं। अच्छा, जी, वेरी गुड। क्यों हम दोनों की जोड़ी थिएटर की तो है, इसके अलावा हम अलग अलग काम करते हैं। जैसे इसके अपने ड्रामों के काम होते हैं और मेरे प्रैंक के काम होते हैं। सही है, एक चैनल पे मैंने तकरीबन 25 एपिसोड किए हैं प्रैंक। बिल्कुल सही है। चैनल्स के साथ काम करने का आपका भी तो मेरा ख्याल है सफदर भाई तजुर्बा है। हाँ, मैंने जो है वैसे तो मैंने पीटीवी पे काम किया है, कैफ़े अदब में 3 साल तक मुदीर की हैसियत से। उसके अलावा मैंने चैनल के लिए प्रोग्राम बनाया था, लेकिन वो फ्लॉप हो गया, चीटिंग हो गई मेरे साथ। 13 किस्तें मैंने तैयार की थी रंग सुखन के नाम से। अच्छा, और बस वो एक चीटर मिल गया था, वो उसने बहुत ज़्यादा, मुझे तजर्बा नहीं था इसका। 3 कैमरे आते थे हैदराबाद से, ENG टीम पूरी आती थी और यहाँ जो है रिकॉर्ड करते थे। 13 किस्तों में मैंने 2 शायर और एक माहिर तालीम, इसको हम बुलाते थे, ये उसका फॉर्मेट था। इंटरव्यू करते थे, सहर हसन मेरे साथ होती थी, सहर अली मेरे साथ होती थी को होस्ट के तौर पर। सहर हसन जो सहाफ़ी हैं। पहले सहर अली होती थी शायरा, फिर ये चली गई, सहर हसन आ गई। इनके साथ वो 13 किस्तें पूरी हो गई थी। जब उसको लॉन्च करने का मौका मिला तो पता चला कि इसमें ये भंड है आपके जो कहलाता है ना, ये किया वो किया वो किया। फिर वो अदालतों तक मामला पहुंच गया था, तो वो मामला फ्लॉप हो गया एक तरीके से। और अदालतों में अगर कोई मामला चला जाए फ़खरुल्लाह शाद भाई, तो फिर उसके बाद चरागों में रोशनी तो रहती नहीं। हाँ, बिल्कुल ये मामला बहुत मुश्किल होता है अदालत से निकलना और अस्पताल से निकलना। अस्पताल से तो फिर भी आदमी निकल आता है। नहीं, आदमी नहीं निकलता, लाश निकलती है। अल्लाह ताला खैर फरमाए, अल्लाह ताला खैर फरमाए। क्या क्या सूरत हाल है जो इस वक्त हमारे जो शोरा बिरादरी है उसमें भी बड़े जो हैं वो ज़्यादा ऐसा महसूस हो रहा है, जैसे जैसे कराची फैल रहा है इसी तरह जो है वो मुशायरे के ग्रुप्स जो हैं वो भी फैल रहे हैं और अपनी अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद अलग अलग बनाई जा रही है। बस ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो तबका है ये एक पढ़ा लिखा तबका होता है और आवाम जो है वो बड़ी तवक्कुआत रखते हैं इनसे कि ये पढ़े लिखे लोग हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पढ़े लिखे लोग हैं। तो इनसे ऐसी तवक्कुआत होती नहीं है, जब होती हैं तो फिर लोगों को मायूसी होती है, फिर वो हमें उस कैटेगरी में डाल देते हैं कि वो जिसे बयान नहीं किया जा सकता। तो ये अफसोसनाक बात है। दबिस्तान कराची का अगर एक पावरफुल हवाला है तो उसको इतना डिवाइड जो किया जा रहा है, तो कुछ बड़ों ने कोई सर नहीं जोड़ा कि कुछ बेहतरी कर लें? नहीं, वो सर जोड़ने वाले ही नहीं है ना, बात ये है, सर जोड़ने वाले नहीं, वो कम पड़ गए हैं, सर तोड़ने वाले ज़्यादा हो गए हैं। अच्छा, हाँ, तो वो इस वजह से वो हर एक उसी रुख पर चल दिया है और वो जो है वो फिर मामला जो है वो अच्छा नहीं लग रहा। मतलब बात सिर्फ ये है। और बाकायदा अब तो वो लड़ाई फेसबुक पे आ गई है और उस पर लड़ाई एक दूसरे को गालियाँ दी जा रही हैं, मतलब ये समझ लीजिए आप। तो ये अफसोसनाक बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं अपनी मैगजीन की इदारे में भी ये बात लिख चुका हूँ। फ़खरुल्लाह शाद भाई जो बात ये कर रहे हैं, वैसे हमारा मौजू संजीदा नहीं है, लेकिन ज़रूर आप इस बात पे रंजीदा भी होते हैं और बाज़ औक़ात आप दीदा भी हो जाते हैं जो आप सोशल मीडिया पे मुग़ल्लिज़ात देख रहे होते हैं। जो बड़े बड़े असातिज़ा हैं उनके ख़िलाफ़ भी जो है वो बहुत ही मुग़ल्लिज़ हवाले जो है ज़बान इस्तेमाल की जा रही होती है। जी हाँ, ऐसा ही है। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि कुछ लोगों ने ये काम किया हुआ कि अपने अपने ग्रुप बना के उस हिसाब से वो मुशायरे कर रहे हैं। अच्छा, ये इससे एक फ़ायदा भी हुआ, ये बताऊँ मैं आपको। अच्छा, मुशायरे बहुत बढ़ गए। मुशायरे बढ़ गए लेकिन वो पॉकेट्स जो अपने अपने महदूद हो गए, कराची ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो ये सिलसिला जाने दिया जाए। बस ये चलेगा, क्योंकि ये जो मीर दाग गालिब कोई मतलब ये ज़माना खाली नहीं है इस चीज़ से, बता दूँ मैं। अच्छा, ये चीज़ें होती रही, चलता रहा।
लेकिन वो उनकी मोहब्बत आज भी देख लें, लोग एक दूसरे के साथ बैठ जाते हैं। जो वो उस्ताद की चपकलिश चल रही थी गालिब के साथ, और गालिब ने जो वो बैठ कर बना शेखा मसाहिब फिर इतरा था वगरना शहर में गालिब क्या। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। बना है शाह का मुसाहिब फिर है इतरा था वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। तो वो है हवाला अभी तक। उसमें ठहराव तो था ना, वो साथ बैठ के मशारे तो पढ़ते थे ना। ऐसा तो अच्छा। नहीं था कि वो अपने अपने मशारे उन्होंने अलग कर लिए हों और वो इसको नहीं बुला रहा, ये उसको नहीं बुला रहा, जैसा आज हो रहा है, ऐसा तो नहीं होता था ना। वो एक साथ बैठकर मशारे पढ़ते थे, इख्तलाफात अपनी जगह, ठीक है, मुसफ़ी की और उनकी जो है वो चपकली चली और एक दूसरे के खिलाफ हजवियात उन्होंने शुरू करी, लेकिन मशारे में साथ बैठे हुए हैं। शायर और मुतशायर का फर्क जो है ना वो बड़ा वाज़े हुआ इस दौरान। बार बार एक तकरार होती रही मुतशायर की, या तो शायर होता है या शायर नहीं होता है। तो ज़रा कुछ और भी उस्ताद आए थे, उनसे भी मैंने इस बात को पूछा था। सफदर भाई जी, अगर आप किसी का लिखा हुआ पढ़ रहे हैं तो आप ईदी खां हुए ना, फिर आप मुतशायर भी नहीं हुए। मुतशायर भी नहीं हुए। तो मुतशायर का तो हवाला ये कि कहीं 19-20 कोई चीज हो रही है तो आपने उस्ताद को दिखा के चीजें बेहतर करते चले जाते हैं। हर उम्र में जो है आप बेहतरी की तरफ जाते हैं। जी, जी। शायर का होना और शायर का ना होना, ये जो अब टर्म इस्तेमाल की जा रही है मुतशायर की, और जो लिख कर देने का रिवाज आया है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, अभी इन्होंने जो बात की है ना कि मुशायरे बढ़ गए हैं, तो आम लोग जो है ना, जो जिनके पास वक्त है और जेब में पैसे भी हैं, तो उन्होंने ये समझा है कि ये शोहरत का ज़रिया बन गया मुशायरे। उन्होंने उसके अंदर इन होने की कोशिश की है। मैं आपको बताऊं, बहुत से ऐसे अफसाना निगार हैं जिन्होंने कभी शेर नहीं कहा, अब वो शेर कहने लगे, इसलिए कि अफसानों की नशिस्तें होती नहीं, बैठक होती नहीं, तनकीदी नशिस्तें नहीं होती हैं, तो वो शेर कहकर मुशायरों में, कम अज़ कम मुशायरों में, आप तो मुशायरों की ये हालत है कि हम बाद मुशायरों को मना कर देते हैं, सारा हफ्ते मुशायरे होते रहते हैं, तो वो उस तरीके से कम से कम पब्लिक के सामने आ जाते हैं, दिल की भड़ास निकाल लेते हैं, क्या कहते हैं। लेकिन उसका जो नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया है वो उन लोगों ने उठाया जो किसी तौर से भी ना शायर हैं ना अदीब हैं। उन्होंने जो है किसी बूढ़े शायर को या कोई गोशा नशीं शायर को पकड़ लिया और उससे कलाम ले लेके खरीद के पढ़ना शुरू कर दिया लोगों ने। अब लोग कौन इसकी जुस्तजू करेगा जाके कि ये इनका अपना कलाम है या नहीं, लेकिन भाप जाते हैं लोग, लेकिन उस पर खामोश रहते हैं। तो वो कलाम खरीद के पढ़ा जाने लगा। उसके बाद मजमू आने शुरू हो गए। इसका भी शौक बहुत ज़्यादा है कि अच्छा। किताब पहली फुर्सत में आ जानी चाहिए। यानी ये आपको हैरत होगी, मतलब कि प्रोफेसर फजल साहब थे, उनके यहाँ मैं बैठक थी, गया मैं, तो वहाँ शहर अली भी आई हुई थी और एक नई शायरा बिल्कुल आई, उसका कोई 300 सफ़े का मजमुआ उसने सबको पेश किया। तो यूसुफ फजल साहब ने कहा कि चलो मुशायरा कर लेते हैं, तो मुशायरा शुरू कर दिया गया। उनसे कहा पढ़िए, तो उनसे अपने अशार पढ़े ही नहीं जा रहे थे। अल्लाह अकबर। तो शहर अली इस बात की गवाह है कि वो उनको पढ़ के बता रही थी कि ये लोग ऐसे पढ़ो, ये लोग ऐसे पढ़ो। तो वो अपना कलाम जो 300 सफ़े का मजमुआ था वो पढ़कर सुना रही थी। तो वो ऐसी बहुत सी मिसालें हैं कि शायरा से अगर कह दो कि इसका मतलब क्या है, लफ्ज़ का जो आपने अभी पढ़ा है, इस शेर में बांधा है आपने ये मजमून, वो नहीं बताएगी। शायरा मैंने इस्तेमाल कर लिया लफ्ज़, शायर भी ऐसे हैं, बता। बिल्कुल सही है। नाज़रीन, गुफ्तगू जारी है। कुछ परतें खुल रही हैं, कुछ परतें ब्रेक के बाद हम खोलेंगे, और ये नौजवान जो हैं वार्म अप हो चुके होंगे। इतनी देर में इन्होंने मूड समझ लिया होगा हमारे प्रोग्राम का। तो हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से वापस आ गए हैं, और ब्रेक से वापस आए हैं पूरी तवानाइयों के साथ, और फ़खरुल्लाह शाद भाई से कहेंगे कि फ़खरुल्लाह शाद भाई हमारी खूबसूरत सुबह को और खूबसूरत बना दें, तो कुछ अदा कर दें। चंद शेर मैं हालात के तनाजुर में अर्ज कर रहा हूँ आहा, जो इस वक्त हमारे माहौल बना हुआ है। माहौल तो बहुत ज़बरदस्त बना हुआ। अर्ज किया है कि जो हुकूमत में तरीके से नहीं आए हैं,
जो हुकूमत में तरीके से नहीं आए हैं। हैं वो किसी नेक इरादे से नहीं आए हाँ हैं। वो किसी नेक इरादे से नहीं जो आए। हुकूमत में तरीके से नहीं आए हैं, वो किसी नेक इरादे से नहीं आए हैं। वो लाख इल्ज़ाम सही हम पे करप्शन के मगर, लाख इल्जाम सही हम पे करप्शन के मगर, लाख इल्ज़ाम सही हम पे करप्शन के मगर, हम शरीफों के कबीले से नहीं आए हैं। वाह वाह। चाहे वे शरीफों का जवाब हम नहीं। शरीफों के कबीले से नहीं आए हैं। और करता हूँ कि हाँ, सदारत भी वदारत भी मिलेगी, लेकिन वाह हाँ हाँ, सदारत भी वदारत भी वदारत भी मिलेगी, लेकिन आप जरदार कबीले से नहीं हाय आए हैं। हाय 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 हाय। आप जरदार कबीले से नहीं आए शाह जी। हैं। अर्ज करता हूँ कि देखकर चाक गरेबा मेरे सालों ने कहा, देखकर चाक गिरेबा मेरे सालों ने कहा, देखकर चाक गरेबा मेरे सालों ने कहा, आप ससुराल सलीके से नहीं वाह आए वाह हैं। वाह भाई, वाह क्या वाह कहना वाह है? वाह वाह वाह। आप ससुराल वाह 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 सलीके से वाह। नहीं आए हैं। सलीके से नहीं आए हैं। अच्छा सलीके से जो है वो साले ही जो है वो मेरा ख्याल है। जी जी हाँ। अर्ज किया कि हुक्मरानी के तरीके ना सिखाओ हमको, हुक्मरानी के तरीके न सिखाओ हमको, हुक्मरानी के तरीके ना सिखाओ हमको, हम किसी शेर के पिंजरे से नहीं आए हैं। अच्छा है। यहाँ भी दो हम मायने किसी बात हो वाह गई। जी वाह। शेर के पिंजरे से नहीं आए हैं। वो तेरे दीदार को आए हैं, चले जाएंगे। तेरे दीदार को आए हैं चले जाएंगे। तेरे दीदार को आए हैं, चले जाएंगे। अक़दे सानी के इरादे से नहीं आए हैं। वाह 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 वाह। अक़दे सानी के इरादे क्या से कहना नहीं है आए भाई, हैं। शाद क्या और ये कहना है? खास तौर पे कराची के माहौल पे शेर जी अता कर दे कराची वाले सिर्फ रो ही घूस सकते कर हैं। आए हैं, सैलानी से बिरयानी हम हाय अच्छा ठूस कर आए हैं, सैलानी से बिरयानी हम, लौट कर शाद वलीमे से नहीं आए हैं। अच्छा जी वाह वाह। लौट कर शाद वलीमे से नहीं आए हैं। नहीं आए हैं। और क्योंकि सर्दियां शुरू होने वाली हैं, तो एक किता मैं पेश करना चाह रहा हूँ। सर्दी की नजर, सर्दी की नजर कि मुझ पे मरने लगी एक लड़की है। मुझ पे मरने लगी एक लड़की। एक हाँ इस उम्र में एक ही बहुत हाँ जी अच्छा मतलब वो जिंदा ओके लड़की मर गई। ओके जिंदा है। एक जिंदा थी वो, आपको ही एक ही काफी है, मेरी उम्र तो देखो। भाई वाह 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 बहुत वाह एक वाह कि वाह। मुझ पे मरने लगी एक लड़की, मेरा जीना बहुत जरूरी है। वाह क्या अच्छा है भाई। मुझ पे मरने लगी एक लड़की, मेरा जीना मेरा बहुत जीना बहुत जरूरी है। एक तो बरसात, उस पे ये सर्दी, आहा, एक तो बरसात उस पे ये सर्दी। एक तो बरसात, उस पे ये सर्दी, चाय पीना बहुत जरूरी हाँ है। जी वाह 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 वाह। चाय पीना बहुत जरूरी है। डायरेक्टर साहब चाय का ऑर्डर किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल वाह जी वाह वाह जी वाह वाह जी वाह। भाईजान बस ये महफिल जो गरम कर दी है, इसके जनाब बाद जो है वो चाय गरम हो रही है। जब तक आप महफिल गरम चाय का रखें। नाम आया तो फिर चाय है। ये मेरा शेरी मजमूआ है, आबेल के नाम से है, और चंद अशार बिल्कुल ताज़ा तरीन, और कता है आपकी नज़र। अता कर दें। इकबाल का एक मिसरा इसमें इकबाल का है और एक हैरत इलाहाबादी का है। अच्छा जी। दो मैंने इसमें तज़मीन किए हैं हालात के तनाजुर में कि मोमिन फ़कत अहकाम इलाही का है पाबंद। इकबाल का मोमिन मिसरा। फ़कत अहकाम इलाही का है पाबंद। मोमिन इकबाल का फ़कत मिसरा है। अहकाम इलाही का है पाबंद, हुक्म खुदा से हमको कहीं भी मफर नहीं। हाँ बिल्कुल सही है। हुक्म खुदा से हमको हमको कहीं भी मफर नहीं। नीयत है कि ये ओहदा हमेशा रहेगा पास। आहा नीयत है कि ये ओहदा हमेशा रहेगा पास। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। क्या बात है। अच्छा नीयत है सामान कि- 100 बरस का ही लेके निकलता है जी, आदमी। हाँ। सामान 100 बरस का ही है। नियत है कि ये ओहदा हमेशा रहेगा पास। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। और उसकी बेटी का मिशन है अस्पताल दर अस्पताल। उसकी बेटी का निशान है अस्पताल दर उसकी अस्पताल। बेटी का मिशन है अस्पताल दर अस्पताल। और वो लंदन गया था अपने चेकअप के लिए। हाय और वो लंदन गया था अपने चेकअप के अपने लिए। चेकअप के लिए। और वो गई थी देखने सैलाब की गुलकारियाँ। वाह वो गई थी देखने सैलाब की गुलकारियाँ। साथ में कुछ थी कनीज़ें उसके मेकअप के लिए। भाई वाह 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 वाह। वो वाह, गई वाह। थी देखने सैलाब की गुलकारियाँ। साथ में कुछ थी कनीज़ें उसके मेकअप के लिए। 2-3 अशार कराची की सड़कों के हवाले से। बस अता कर दें। हर तरफ है धूल मिट्टी, धूल ही खाएंगे क्या।
हर तरफ है धूल मिट्टी, धूल ही खाएंगे क्या? बल्कि खाते हुए आए हैं अभी। हर तरफ है धूल मिट्टी, धूल ही खाएंगे क्या? अब कराची वाले बीमारी से बच पाएंगे क्या? अब कराची वाले बीमारी से बच बच पाएंगे क्या? और शेर देखिए, यूनिवर्सिटी रोड को मुद्दत से खोदा हुआ, यूनिवर्सिटी रोड को मुद्दत से है खोदा हुआ, यूनिवर्सिटी रोड को मुद्दत से खोदा हुआ। अब हमारे जीते जी ये रोड बन जाएंगे क्या? जख्म के भरने तलक नाखून बढ़ाएंगे क्या? अब हमारे जीते जी ये रोड बन जाएंगे क्या? वाह जी वाह। और एक लफ्ज है सिंधी में हरू भरू, अरू बरू, हाँ, उसका मतलब बिला वजह। अरू बरू, पंजाबी में कहते हैं ऐਵੇਂ ही। अरू बरू और भी किसी जबान में इसी को कहते हैं अरू बरू, बलोची में शायद। आरू बरू, वो कहते हैं यार आरू बरू मत्थे नहीं लग मेरे, अभी हाँ, नक्सली तो मार सिंधी के का- नक सिंधी तोड़े। का अरे लफ्ज है। वो मुझे अच्छा लगता है, मतलब तो मैंने उसको रदीफ बांधी है। नहीं, हाँ, रदीफ नहीं है ये। देखिएगा कि हुस्न है आला मगर नाखून है लंबे साथ साथ, आहा, हुस्न है आला मगर नाखून है लंबे साथ साथ, हरू भरू में उससे अपने खाल नुचवाएंगे क्या? आहा, वाह वाह हरू भरू में वाह वाह उससे वाह वाह, अपनी खाल नुचवाएंगे क्या? क्या बात है। हुस्न है आला मगर नाखून है लंबे साथ साथ, हरू भरू में उससे अपनी खाल नुचवाएंगे क्या? हर तरफ है धूल मिट्टी, धूल ही खाएंगे क्या? हाय हाय हाय। कराची का जो हवाला है वो धूल का है, मट्टी। जी कुछ कह रहे हैं आप? नहीं नहीं कह लें, ऐसी कौन सी बात है? नहीं, इनका शेयर बहुत अच्छा लगा, उसको मैं कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ एक कॉमेडी अंदाज में। अता कर दें। जो आपने कहा ना जरूरी नहीं, तो इस पे एक शेर मुझे अभी आमद हुई है कि भाई इस प्रोग्राम में हम दोनों जो आए हैं, इस प्रोग्राम में हम दोनों जो आए हैं, इस प्रोग्राम में हम दोनों जो आए हैं अपने कन्वेज में आए हैं, बस में लटक के नहीं है। बस में लटक के नहीं आए हैं, आपने कन्वेंस से आए हैं, लटक कर नहीं आए हैं। हाँ। अच्छा, वाह 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 वाह। तो वैसे आपस में कोई लटकना वटकना होता है, कहीं उलझना होता है या नहीं, ऐसे ही चलता रहता है? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कभी ये नौबत नहीं आई और हमारी दुआ इंशाल्लाह आगे नौबत भी नहीं बिल्कुल आएगी। बिल्कुल। इसके बारे में कुछ, असल में मेरे पास मालूमात कम है, मैं कुछ जानना चाहता हूँ आपसे कि ये नौजवान कब मिला, कैसे मिला और क्या क्वालिटियां इसमें? ये तो मुझे एक शो में मिला, लेकिन आप इसको पहचान गए होंगे, पार्ट टाइम भी जॉब करता है। पार्ट टाइम जॉब करता है? जब ये मुझे मिला मैं इसको पहचानने की कोशिश कर रहा था, फिर मुझे पहचान गया। मैं आप भी पहचान गए होंगे इसको। अच्छा, मैं क्या लाश हूँ? वो क्या लाश है जो पहचान करा रहा है भाई? तू लाश भी अच्छी होती है। जब आप इस प्रोग्राम से को खत्म करके घर जाएंगे ना, जाएंगे तो शारा फैसल पे नजर आएगा ये आपको। शारा फैसल पे ये क्या कर रहा ये होता है? रात को खड़ा होता है। हाय हाय ना हाय करो, हाय। ना करो। खड़ा मैं होता हूँ, एक्सप्रेशन कौन दे रहा है? इससे देखे तो लड़कियां बड़ी जलती हैं, कैसे? बल्कि उसको उल फुल बकती हैं। क्यों? लड़कियों के दिल बड़े दुखाता है ये। लड़कियों के दिल बड़े दुखाता है। वो बेचारी आज ही नया जोड़ा लेके आई है, नए फैशन का, ये पहले से पहन के खड़ा होता है। ओ तेरी खैर। अच्छा, ब्रांड का जो सूट है वो भी तो पायरेसी से है, छप बन बन के वो भी बोलते निकल रहा हैं है। हाय अल्लाह मैंने अभी नया सूट लिया, ये पहले से पहन के खड़ा है, तेरी- खड़ी है, पता नहीं क्या है, खड़ा है या खड़ी है? समझ ही नहीं आ रहा क्या है ये अभी। भाई दानिश ये क्या कह रहा है तुम्हारे बारे में? इसके लिए मैं एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ। भाई इरशाद। वाह वाह वाह। बड़ी दूर से आया हूँ, बड़ी दूर से आया हूँ। प्यार की सौगात लाया हूँ, वाह 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 वाह। बड़ी दूर से आया हूँ, प्यार की सौगात लाया हूँ। वाह। आप सबको हंसाने के लिए अपनी बंदर साथ लाया हूँ। और तेरी खैर। ओ भैया यार, बताओ मुझे बंदर कह रहा है, इसका मुंह नहीं लग रहा डिड्डो के सांप जैसा, जो 99 पे डंक मारता है, बंदा सीधा 5 पे आके रुकता है। बच्चे तो इसे देख के बड़ा इंटरेस्ट होते हैं, इसको खेलते हैं बच्चे, इसको देख के पहचान जाते हैं, जहाँ जाते हैं बच्चों में बड़ा मशहूर है। अच्छा। इसे देख के बच्चे क्या बोलते हैं? क्या? ये वही अंकल है जो वीडियो गेम में आते हैं। कैसे? फिर दूसरा बच्चा बोलता है अबे आते तो हैं, ये बल्ला तक तो जाते ही नहीं है, पहले राउंड में ही मर जाते हैं। बताओ। आप इसका मुंह भी गौर से देखें। देखें। दरवाजे में किसी का हाथ आ जाए ना, ऐसा मुंह बन जाता है। और ऐसा मुंह कब बनता है? जब बंदा अचानक घर चले जाए। अच्छा। नाजरीन, ये जुगतबंदी चलती रहेगी। ये दोनों शहजादे आज हमने इसीलिए बिठाए हैं कि आपके चेहरे पे खुशगवार हवालों को जो है वो मौजूद रखें। जी शाद भाई, क्या निकाला आपने? मैं एक आपसे ये एक मैंने नज्म कही है और इसमें मैंने कुछ सब्जियों के नाम नज्म किए हैं, अच्छा, तो थोड़ा सा एक स्टाइल बदल के ना, मतलब सुना दे चाह रहा हम। था। आपको बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह ना। तो ये सब्जी फरोश, सब्जी फरोश। सब्जी फरोश। तो इसमें मैंने अर्ज किया है कि ताज़ा ताज़ा सब्जी खा लो, मटर करेला गोभी खा लो, मेरी हर एक सब्जी प्यारी, इसके आगे क्या है नहारी, वाह। अरबी टिंडे जान हमारी, भिंडी खाना शान हमारी, सिंधी पालक लौकी खा लो,
ताजा ताजा सब्जी खा लो। वो खाकर जरा चुकंदर देखो, काशी फल के तेवर देखो, वाह। अदरक लहसुन धनिया ले लो, नींबू और पुदीना ले लो, मूली खा लो, तोरी खा लो, ताजा ताजा सब्जी खा लो, वाह, क्या और कहना है? शिमला मिर्च क्या कहना है टमाटर यार? खा लो, वाह वाह, शिमला मिर्च टमाटर टमाटर खा खा लो। लो, खीरे खा लो, गाजर खा लो, वाह। और शलजम की तो शान अलग है, वाह। कुल्फे का पकवान अलग है, आलू खा लो, बैगन खा लो, ताजा ताजा सब्जी खा लो, वाह। ताजा ताजा सब्जी खा लो। वाह 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 वाह। लेकिन खाएं कैसे, मिलती नहीं आजकल। जब भी सब्जी लेने जाओ वो उसी वक्त पानी मार रहा होता है। मैंने कहा क्यों मार रहा है, सोई भी होती है कि जो उसको पानी मार के जगाते हो, बताओ। सब्जियों को जगा बात जगा ये रहा है भाई, क्या पानी मार मार पानी के? मार सब्जी को जगाना पड़ता है। अच्छा। जब आदमी गोश्त लेने जाता है, देखा कभी पानी मारते हुए? नहीं। गोश्त हमेशा जागता रहता है। जागता रहता है। लेकिन गोश्त भी तो प्रेशर वाला होता है, गोश्त में भी तो पानी मारा जाता है सफदर भाई। उसको पहले ही पानी दे दिया जाता है। उसको पहले पानी दे देते हैं। भरा जाता है, अच्छा, इंजेक्शन मार के भरा बाहर जाता है। घर आने के बाद उसकी बोटियां छोटी हो जाती हैं, पकाने के बाद बोटियां छोटी हो जाती है। लेने के टाइम जब वो काटता है ना, ये घर साइज लेके होता पहुंचते है। हैं, जब तक भी वो खासा पानी से निकल के बहुत। लेकिन आजकल तो गोश्त पे तो भाई कोई कोई कंप्रोमाइज नहीं है। शक हो रहा है आजकल गोश्त पे, है ना? वो आप समझ गए होंगे। जी जी, मैंने खुद ये इसको तो- कई बार देखा है, गोश्त खाने के बाद यूं यूं कर रहा होता है ये उस दिन गोश्त लेके जा रहा है, हाँ इसके जी। हाथ से कुत्ता इसके हाथ से थैली छीन के भाग गया। उसको क्या बोल रहा है, भाई तुझे पकड़ तो नहीं सकता, लेकिन इसमें ना भिंडी डाल के खाना बहुत मजे की बनती है। अच्छी बात है। बताओ। भाई भाई वाह, क्या कहना है। अच्छा है भाई, ये अच्छा है। वाह भाई वाह। हाँ दानिश, बहुत अच्छे। ऐसा ही हुआ है। अब बताया इसने तो फिर हवाई जहाज में चला गया। हवाई जहाज में चला गया। हाँ, वो एरोस्टेस इसको आगे पूछ रही है, एक्सक्यूज मी आप कैसा फील कर रहे हैं? बोल रहा है बिल्कुल घर जैसा। उसने पूछा कैसे? बोलते हैं वहां भी कोई मुंह नहीं लगा था, यहाँ भी कोई मुंह नहीं लगा रहा है। वाह वाह वाह, अच्छा है। इसने घंटी बजाई, एयर होस्टेस आई, इसने बोला पानी ले आओ, वो पानी ले आई। दोबारा घंटी बजाई, उसने पूछा क्या चाहिए? बोला चाय ले आओ, वो चाय ले आई। तीसरी बार घंटी बजाई, एयर होस्टेस को क्या बोल रहा है, आप बार बार घंटी बजाने आती हैं यहाँ पे, ये घंटी मैं अपने घर पे लगवा लूं। हर जगह बदनाम कराता है ये बंदा। अच्छा, ये भी ऐसा बेवकूफ आदमी ये है। भी ऐसा बेवकूफ आदमी है। बेवकूफ आदमी अपनी है। भी तो तारीफ सुनो। हाँ। किसी के यहाँ बच्चा पैदा होता है ना, किसी के यहाँ होता है, तो लोग मिठाई बांटते हैं बांटते खानदान हैं। में इधर। ये वाहिद आदमी है, जब ये पैदा हुआ पूरे मोहल्ले ने मिठाई बांटी है। है? कि शुक्र है ये हमारे यहाँ नहीं हुआ। अरे वाह। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है भाई, और शुक्र है भाई हमारे हमारे नहीं हुआ ये। विलायत इस वक्त तुम जो है वो बहुत जबरदस्त आदमी लगे हो हमें। और जब Very ये good. पैदा हुआ तो इसके बाप ने डॉक्टर से पूछा, हाँ भाई कितने पैसे हुए? तो वो दाई क्या बोल रही है, कुछ नहीं, दफा करो इस काम को जिसका अंजाम ये हो। बस अच्छे साबुन से मेरा हाथ धुला दो। क्या नाजरीन, ये देखें, ये हवाले हैं हंसने के, मुस्कुराने के, और ये ऐसे ही शगुफ्तगी के साथ आपको हंसाते रहेंगे, शगुफे बिखेरते रहेंगे। लेकिन कुछ यहाँ भी जो खिले हुए शगुफे हैं वो उनकी तरफ आ जाते हैं। जी सफदर भाई, अभी आप बात कर रहे थे, भाई तो ये भूल बात गया, तो करते रहेंगे लेकिन आपस हाँ, में। उस पर मुझे अपने 4 मिसरे याद है अता कर दें। जो मैंने जो है वो सर अंसारी साहब का यहाँ किसी भी बाबर रियायत से मैं नहीं अरे आया। वाह वाह। उस पर जो है वो 4 मिसरे गए थे इस बहर के अंदर कि यहाँ पे आया हूँ मैं आपकी मोहब्बत में, यहाँ पे आया हूँ मैं यहाँ आपकी पे आया मोहब्बत हूँ में, मैं आपकी मोहब्बत में, तलाशे दिरहम और डॉलर में मैं नहीं आया, तलाशे दिरहम और डॉलर में मैं नहीं तलाशे आया। दिरहम और डॉलर में मैं नहीं आया, हजार चिंचियाँ बदली हैं मैंने रास्ते में, हाय 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 हाय। हजार चिंचियाँ बदली हैं मैंने रास्ते में, किसी की लैंड क्रूजर में मैं नहीं वाह जी आया। वाह, वाह 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 वाह। हजार चिंचियाँ बदली हैं मैंने रास्ते में, किसी की लैंड क्रूजर में मैं नहीं आया। इसमें और भी सख्त लफ्ज़ थे लेकिन मैं याद नहीं कर सकता, तो वो मैंने किसी के लिए कहे थे बहरहाल। हाँ, लेकिन मुझे याद पड़ता है भाई दिलावर फिगार ने भी इस पे कुछ इस जमीन में कहा था जी, कि उन्होंने- खुदा का शुक्र है सूरत से मैं नहीं आया। हाँ, मुझे एक मिसरा जी, उसका जी, जहन में है ना, जी, कुछ इस हाँ। तरह था। बिल्कुल। तो वो जी। एक मशहूर गज़ल है फराज की, अहमद फराज की, जनाब तो उसकी मैंने फराज ने वैसे गालिब ने, फराज ने, फैज ने, अल्लामा इकबाल ने मरने के बाद जितने शेर कहे हैं ना वो सारे बेवजन हैं। वो तो वो पब्लिक ने जमा करके जो है उनके नाम से लगा दिए हैं, और ये भी किसी की शोहरत की वजह बनती है। देखिए कोई अच्छी कंपनी होती है उसकी नकल पैदा हो जाती है, जी ऐसे ही इसी है। तरह ये बड़े शायर हैं तो इनकी शोहरत इस वजह से भी है कि इनकी नकल पैदा हो गई या लोगों ने इनके अशार की नकल करना शुरू कर दी। अच्छा, पैरोडी हाजिर है, पैरोडी में ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई नकल की गई है, बल्कि पैरोडी एक फ़न है और उसमें जो है अपना मतलब उस बहर के अंदर जो उन अशार के ज़रिए जी ऐसे ही है, दूसरे अशार मिज़ाह कहे पैदा जाते करके हैं आपको कि लुत्फ- सुना है
बुढ़े तो लड़के झगड़ के देखते हैं, सुना है बुढ़े तो लड़के झगड़ के देखते हैं। उसे तो बच्चे भी खंभों पे चढ़ के देखते भाई अच्छा है, तुम दोनों की बात की है इन्होंने इसमें। हैं। सुना है बुढ़े तो लड़के झगड़ के देखते हैं, उसे तो बच्चे भी खंभों पे चढ़ के देखते हैं। और सुना है बिल्लियाँ हर शब उसे सताती हैं। आहा, सुना है बिल्लियाँ हर शब उसे सताती हैं। सुना है दिन में भी कुत्ते बिगड़ के देखते हैं। तेरी खैर। सुना है दिन में भी कुत्ते बिगड़ के देखते हैं। और सुना है जूडो कराटे भी उसको आते हैं। सुना है जूडो कराटे सुना भी है उसको जूडो आते हैं। कराटे भी उसको आते हैं। सो उसके पाँव में हम भी तो पढ़ के देखते हैं। अच्छा, तो उसके पाँव में हम भी तो पढ़ हम के भी तो देखते हैं। पढ़ के देखते हैं। और ये मिसरा फराज का ये सुना है दिन में उसे तितलियां सताती हैं। सुना है दिन में उसे तितलियां सताती हैं। चलो फिर आज एक तितली पकड़ के देखते भाई हैं। अच्छा है। भाई क्या कहने, ये तो देखें आपने इस पैरोडी में खालिस गजल का शेर निकाल दिया। हाँ। वाह सुना वाह, है दिन में उसे तितलियां सताती हैं। वाह 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 वाह। चलो फिर आज एक तितली पकड़ पकड़ के के देखते देखते हैं। और तलाश करते हैं दिन भर उसी की ताबीरें। तलाश करते हैं दिन भर तलाश उसी की करते हैं दिन ताबीरें। भर उसी की ताबीरें, जो ख्वाब नींद में हम तड़के तड़के देखते भाई हैं। अच्छा है, तड़के तड़के क्या भाई, क्या जो ख्वाब कहने। नींद में हम तड़के तड़के देखते भाई हैं। वाह 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 वाह। और हमीदा गेसू नजर आ रहे हैं जाने अदा। हम्म, हमीदा गेसू नजर आ रहे हैं जाने अदा। ये पेच जुल्फों के हम भी जकड़ के देखते अच्छा हैं। है भाई, वाह 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 वाह। ये पेच जुल्फों के हम भी जकड़ के देखते हैं। और शेर देखिएगा, गौरतलब है कि ये लड़कियां भी अजब चीज़ हैं ज़माने में। ये लड़कियां भी अजब चीज हैं जमाने ये में। लड़कियां भी अजब चीज़ हैं ज़माने में, कि लड़के देखिए आपस में लड़के देखते वाह हैं। वाह 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 वाह। ये लड़कियां भी अजब चीज़ हैं ज़माने में, कि लड़के देखिए आपस में लड़के देखते हैं। क्या कहने। कि लड़के देखिए आपस में लड़के लड़के देखते देखते हैं। हैं। और मक्ता है, ये भी गौरतलब है कि सुना है जब वो सितारा मिसाल है लड़की। सुना है सुना है जब वो सितारा जब वो मिसाल सितारा है मिसाल लड़की। है लड़की, तो इंशा आओ सितारों से लड़के देखते भाई हैं। अच्छा है, वाह 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 वाह। तो इंशा आओ सितारों से लड़के देखते भाई हैं। क्या कहने, क्या कहने। भाई भाईजान ये तो जी। फखरुल्लाह शाद भाई, जो गुफ्तगू इस सारी गजल में की गई थी, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो आपको गुदगुदा रही होती हैं। तो आपके जहन में ये सुनते हुए किसी तितली का कोई शायबा गुजरा? अरे क्यों नहीं, तितलियां तो हमने भी पकड़ी। हाँ भाई सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह भाई सुभान अल्लाह सुभान भाई अल्लाह सुभान बेहतरीन भाई सुभान अल्लाह सुभान बता ही दे भाई कौन फिर सी अदा कर तितली दे, पूरी बात फिर सुनिए। फिर कर दे। रंग बिरंगी तितलियां या ब्लैक एंड व्हाइट तितलियां? बात ये है, आपकी नजर नहीं है देखने वाली। आहा, तितलियां हमने ही पकड़ी, आज तक हमारे हाथों में वो कलर हैं। आपको नजर आ रहे हैं? अरे वाह वाह कहाँ से वाह नजर वाह। आएंगे भाई? अच्छा, वो पहली तितली कौन सी थी जिसके रंग देखकर आपने कुछ इमेजिनेशन की, कुछ तसव्वुर उभरा, कोई कलाम मौजू हुआ? वो पहली तितली कौन थी? मैं अर्ज करता हूँ ना, अर्ज किया है कि पल्ले बंधे हैं आज भी पल्ले बंधे हैं आज भी जिस नाजनी से हम। आए हाय 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 हाय। पल्ले बंधे हैं आज भी जिस नाजनी से हम, वाह कॉलेज में पिट चुके हैं उसी माजबी से हम। वाह 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 वाह। पल्ले बंधे हैं आज भी जिस नाजनी से हम, कॉलेज में पिट चुके हैं उसी माजबी से हम। और ये खुसूसी शेर कि नस्वार खा के हमको हुआ कल ये फायदा। नस्वार खा के हमको हुआ कल ये फायदा। नस्वार खा के हमको हुआ कल ये फायदा, पश्तों में बात करने अरे लगे वाह, सुभान अल्लाह। गुलजरीन से हम। अच्छा है भाई, वाह वाह, फिर पढ़ दें भाई, बहुत अच्छा कि है। नस्वार खा के हमको हुआ कल ये फायदा, वाह पश्तों में बात करने लगे गुलजरी से हम। वाह वाह वाह। वाह और इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि जिसने कॉलेज में किया नाक में दम लड़कों के, वाह कैसे मुमकिन है उसे हम कभी ख्वाबों में मिलें। वाह अरे। अच्छा है। जिसने कॉलेज में किया नाक में दम लड़कों के, वाह। कैसे मुमकिन है उसे हम कभी ख्वाबों में मिलें। और साथ शोहर के वो एक रोज मिली बरसों के बाद। वाह साथ शोहर के वो एक रोज मिली बरसों के बाद, जिस तरह सूखे हुए फूल फूल किताबों में मिले। वाह 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 जिस वाह तरह वाह सूखे वाह हुए वाह। फूल किताबों में मिले। और एक मुहावरा पे देखिए, एक मुहावरा, ये बहुत खूबसूरत मुहावरा मैंने नज़्म किया है
बस आप मुहावरा सुनाएं, उसके बाद हम ब्रेक लेंगे और फिर ब्रेक से वापस आएंगे तो दंगल सजाएंगे। अर्ज किया है कि हाथ उसका है हाथ में मेरे, हाथ उसका है हाथ में मेरे। हाथ में मेरे। यानी आप हमारी ठड़क का अंदाजा लगा भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, भाई वाह 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 कि कहाँ वाह 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 वाह, कैसे कैसी लाइफ गुजरी हमारी, जी जी दिल अच्छा के तार छिड़ गए। और किस किस्म के ठरकी थे, भाई वाह 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 इतनी सफाई से ठरक किया वाह करते वाह थे, वाह वाह वाह, आजकल के नौजवानों को नसीब नहीं हाँ, है। हाँ। ये बता रहे हैं। जी अदा की अर्ज किया है कि हाथ उसका है हाथ में। हाथ में मेरे, हाथ उसका है हाथ में मेरे, और सर पर नहीं कोई इल्जाम, वाह ये कमाल है। और सर पर नहीं कोई इल्जाम। हाथ उसका है हाथ में मेरे, और सर पर नहीं कोई इल्जाम, चूड़ियां बेचता हूँ मैं घर घर, हाय, चूड़ियां बेचता हूँ हूँ मैं घर घर, आम के आम गुठलियों के दाम। वाह 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 वाह। माशाल्लाह बहुत अच्छी शायरी करी है। बहुत इनकी अच्छा। शायरी में मुझे 2 शेर आमद हुए अभी बैठे बैठे। अभी बैठे बैठे जल्दी से सुना दो, फिर मैंने ब्रेक लेना है। भाई कौन कहता है बुजुर्ग इश्क नहीं करते? हाँ, कौन कहता है बुजुर्ग इश्क नहीं करते? कौन कहता है बुजुर्ग इश्क नहीं करते? करते तो हैं पर हम लोग शक नहीं करते। उनका इश्क भी हो गया, हम समझ रहे हैं बातें कर रहे वाह हैं, जी लेकिन वाह, वो इश्क वाह हो जी रहा वाह। होता है। नाजरीन, ये गुफ्तगू, ये मजाक, ये हंसी, ये शगुफे जारी रहेंगे। हमारे साथ रहिए। हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। वेलकम बैक नाजरीन। चाय के कप के साथ हम प्रोग्राम में वापस आ गए हैं और बात हो रही थी कलाम की, खूबसूरत कलाम। फ़खरुल्लाह शाद भाई, आपने बहुत दमदार कलाम सुनाया और अब बारी है सफदर अली इंशा की, चाय पीते हुए। जी शुक्रिया। एक राजीनामा है बेगम के साथ। अरे वाह वाह, जब लड़ाई राजीनामा और बेगम के साथ, लड़ाई उसके होती बगैर है। जिंदगी अधूरी है। जब लड़ाई होती है तो सुलह भी होती है, तो ये सुलहनामा है और इसकी काफ़िए की दाद चाहूँगा मैं आपसे। अता कर दें। हाँ, कि नाराज़ ना हो जानम अब हम मने रहेंगे, नाराज ना हो जानम अब हम मने रहेंगे, नाराज़ ना हो जानम अब हम मने रहेंगे, जब तक ये ज़िंदगी है तेरे कने रहेंगे। वाह 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 वाह। नाराज अभी नाराज अभी, ना अभी हो जब खत्म होगा फिर आप इंटरप्ट करें। अच्छा, अच्छा। अभी कंटिन्यू है। नाराज ना हो जानम अब हम मने रहेंगे, जब तक ये ज़िंदगी है तेरे कने रहेंगे, और चाहत की दलदलों में खुद को गिरा लिया है, चाहत की दलदलों में, चाहत की दलदलों में खुद को गिरा लिया है, अब जान दिल कलेजा इसमें सने रहेंगे, अब जान दलदल में दिल सने कलेजा इसमें सने रहेंगे, और रंजो अलम की बारिश अब ना भिगो सकेगी, रंजो अलम की बारिश, रंजो अलम की बारिश अब ना भिगो सकेगी, छाते की तरह तुम पर हरदम तने रहेंगे। वाह जी वाह, वाह जी वाह। रंजो अलम की बारिश अब ना भिगो सकेगी, छाते की तरह तुम पर हरदम तने रहेंगे। और एक कुलिया है जो लोग किराए पर मकान देते हैं उनके लिए, कि बेसोचे समझे घर को ना दूंगा रेंट पर मैं, सोचे समझे घर को ना ना दूंगा रेंट पर, दूंगा रेंट पर मैं, पहले ये पूछ लूंगा कितने जने रहेंगे। ये बात अच्छी। बेसोचे समझे पहले ये घर पूछ को- लूंगा कितने जने रहेंगे। हाँ ये वाह अलमिया है वाह, बिल्कुल। वाह वाह। वे सोचे समझे घर को ना दूंगा रेंट पर मैं, पहले ये पूछ लूंगा कितने जने रहेंगे, और दिल से भुला दो पिछली बातें कि बस तुम्हारी, दिल से भुला दो पिछली बातें कि बस तुम्हारी, छलनी में ख्वाहिशों के अब हम छने रहेंगे, वाह, छलनी में ख्वाहिशों के अब हम छने रहेंगे, और नाराज ना हो जानम अब हम मने रहेंगे। भाई क्या कहने क्या कहने क्या कहने, वाह 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 वाह। दिलावर फिगार के हवाले से एक मुकाबला हुआ था, इन्होंने भी शिरकत की थी, दुबई में हुआ था,
हमने भी की थी यहाँ से बैठकर। अच्छा। तो उसमें उनकी उनकी ज़मीन में जो है हमने गज़लें कही थी। वो अलग बात है कि हम मुकाबले में जीते नहीं, लेकिन वो बहरहाल मुकाबला हमने एक जीता कौन था? 5 आदमी इंटरनेशनल थे। इंडिया का कोई ये, था। ये भी हमारे लिए एजाज है हाँ। कि 150-200 शायरों में से 25 चुने, उनमें हमारा भी नाम था। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। उनका मिसरा था, कबूतर लेके आया है मेरे खत का जवाब आधा। और ये इब्तिदा का हवाला है उस्ताद दिलावर फिगार का, जो इब्तिदाई कलाम है दिलावर फिगार बनने से पहले का, बाकायदा दिलावर फिगार। मैंने उनके बारे में जो कुछ हिस्ट्री पढ़ रहा था, तो उस वक्त वो संजीदा शायरी करते थे और ये किसी को लिख के देते थे। वो जमाना भी ऐसे ही था कि वहां भी ईदी खां होते थे कि वो कबूतर लेके आया है मेरे खत का जवाब आधा। तो इस पर चल शेर कहते कि मोहब्बत के नतीजे में हुआ हूँ यूं जनाब आधा। मोहब्बत के नतीजे में हुआ हूँ यूं जनाब जनाब आधा। आधा। मिले वो जब भी महफिल में था चेहरे पर नकाब आधा। अच्छा है। अच्छा है। मिले वो जब भी महफिल में था चेहरे पर नकाब आधा। और मैं छोटे कद का मारा हूँ हमेशा भूखा रहता हूँ। मैं छोटे कद का मारा हूँ हमेशा भूखा रहता हूँ कि आधे नान पर रखकर वो देती है कबाब आधा। अच्छा मैं है। छोटे कद का मारा हूँ जबरदस्त। बहुत अच्छा है। हमेशा भूखा रहता हूँ कि आधे नान पर रखकर वो देती है कबाब आधा। और अकब से बूढ़ा लगता हूँ वलेकिन फ्रंट है बेहतर। अकब से बूढ़ा लगता हूँ फ्रंट है बेहतर। वलेकिन फ्रंट है बेहतर कि मैंने यूं लगा रखा है बालों में खिजा बांधा। वाह वाह वाह। कि मैंने यूं लगा रखा है बालों में खिजा बांधा। और तुम्हारा ब्यूटी का पार्लर है किस कदर घटिया। तुम्हारा ब्यूटी का पार्लर है किस कदर घटिया। तुम्हारा ब्यूटी का पार्लर है किस कदर घटिया। बड़ी मुद्दत के बाद आया है तुम पर ये शबाब आधा। बड़ी मुद्दत के बाद आया है, ये वासुक का शेर है कि बड़ी मुद्दत के बाद आया है तुम पर ये शबाब आधा। और मेरे छोटे से कद का अक्स था शायद मेरे खत में। तज़मीन देखिए आप, मेरे छोटे से कद का अक्स था शायद मेरे खत में। कबूतर लेके आया है मेरे मेरे खत जवाब में। आधा। भाई वाह 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 भाई वाह 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 वाह, क्या अच्छा है। वाह 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 वाह। वैसे कबूतरों का दौर अच्छा था, निशाने पे खत पहुंच जाता था। निशाने पे खत पहुंच जाता था। आजकल करना शाजिया को पहुंच जाए, नाजिया को मैसेज, तो कयामत बर्पा हो जाती है। कैसे कैसे अगर नाजिया को मैसेज पहुंच गए तो क्या होता है? उसने नसरीन को यूं चाहा परवीन के बाद। उसने नसरीन को यूं चाहा परवीन के बाद। उसने नसरीन को यूं चाहा परवीन के बाद जैसे नमकीन की तलब होती है मीठे के बाद। हाँ, जैसे मीठे की तलब होती है नमकीन के बाद। हाँ अच्छा, वाह 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 अभी वाह। इन्होंने मियाँ बीवी की बात की है। मियाँ बीवी की बात की है, तुम फड्डा करा दो। नहीं, मैं फड्डा नहीं करा रहा। अच्छा। ये मुझे कह रहे हैं मुझे भी शादी करनी है। ये कह रहे हम शादी करनी है। करा दो शादी, अच्छा, वजह? सर्दी आने वाली है ना। यार सर्दियों का क्या ताल्लुक है भाईजान शादी से? बताओ भाई कहाँ पहुंच गए तुम लोग? बताओ नहीं मेरी। भाई, यहाँ नहीं पहुंचो भाई। अच्छा मेरी बात बता रहा, अपनी नहीं बता रहा। अच्छा। 2 दिन पहले ऐसे लड़की वाले देखना है। 2 दिन पहले इससे लड़की वाले हाँ, देखना है। रिश्ते के लिए ऐसे लड़की वाले देखना है। भाई आप लड़की की, पसंद कर गए होंगे, नौजवान शहजादा है। अरे क्या बात कर रहे हो? क्यों? बल्कि लड़की की माँ ने इसे देख के इसकी माँ से कहा अच्छा। कि भाई हमने देख लिया, अब इसे दफना दो। इसको भी लड़की वाले देखने आए इसको भी लड़की तुम्हें भी लड़की वाले देखने आए और रिजेक्ट करके चले गए। वजह? फिर भी मिठाई बांटता फिर रहा मेले में। वजह? मैंने बोला भाई रिजेक्ट कर रहा है फिर भी मिठाई क्यों बांट रहा है? बोला वो मुझे देखना है, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। दूसरी बार फिर लड़की वाले देखना है। दूसरी बार फिर लड़की वाले देखने आए। फिर लड़के के बाप ने इसे देख के इसके बाप से कहा क्या? भाई हमने तो देख लिया, अब किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज कराओ। अब किसी अच्छे डॉक्टर को भी दिखा दो। हाँ। हमने तो देख लिया, अब किसी अच्छे डॉक्टर को को भी इसको। दिखा दो। वाह 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 वाह। बताओ। इसके लिए एक शेयर अर्ज करना चाहता हूँ। इसके लिए शेर भाई, ये देखो यही दोस्ती वाली, ये दोस्ती हम नहीं ये मेरा छोड़ेंगे। भाई मेरे लिए शेर सुनाएगा। बोल बोल सुनाओ कौन सुनाओ। कहता है तेरे बाप के पास पैसा नहीं होता? वाह वाह। कौन कहता है तेरे बाप के पास पैसा नहीं होता? थोड़े से पैसे नर्स को देते तू ऐसा नहीं होता। अरे वाह वाह वाह, अच्छी बात है। अच्छा है देखिए। मैंने भी एक शेर कहा है, इरशाद। माशरे में तुम्हारी भी कुछ इज्जत होती, माशरे में तुम्हारी भी कुछ इज्जत होती। माशरे में इसकी भी कुछ इज्जत होती अगर इसके घर वाली कपड़े सर्फ एक्सेल से धोती। अच्छा देखो सर्फ एक्सेल मत बेचो मेरे भाई। भाई बेचने दो, इस वक्त तो यही बिक रहा है भाईजान। चलें जी, फखर भाई कुछ अता कर दें। एक नज्म तो नहीं है ये, पाबंद गजल है, लेकिन इसका एक उन्वान मैंने रखा है। अच्छा, इसका उन्वान रखा है मैंने पड़ोसन। पड़ोसन। एक मिनट यहीं पे रुक जाओ। कहाँ लेके जा रहे हो? नाजरीन
आप भी लुत्फ लें, हम भी लुत्फ ले रहे हैं, सिर्फ पड़ोसन को अपने जहन में लाएं और लुत्फ लें, उसके बाद चलते हैं जी फकर भाई के पास जी। अर्ज किया है कि फूल जो गोभी का जूड़े में सजा रखा है। फूल जो गोभी का जूड़े में सजा रखा है। बहुत हसास शेर है, इसको थोड़ा सा गौर से सुनिए आप। अच्छा और रखिए नजर में किसको, पड़ोसन। ये हुई ना, अरे मेरे तो पड़ोसी ये बड़ा होके लड़का ये बड़ा पड़ोसी फनकार पता है बनेगा भाई। रखा हुआ है जहन में ये ये पड़ोसन। हमारे भी कान काटे कह रहा मैंने रखा हुआ पड़ोसन को जहन में। कि फूल जो गोभी का जूड़े में सजा रखा है, वाह, ढोंग ये किसके लिए तूने रचा रखा है। अरे ढोंगिए किसके लिए तूने रचा रखा और है। जब से देखा है दरीचे से तुझे एक नजर, आहा, जब से देखा है दरीचे से तुझे एक नजर, मेरी बेगम ने मुझे मुर्गा बना रखा है। अबे क्या कहना। जब से देखा है दरीचे से तुझे एक नजर, वाह, वाह, वाह। मेरी बेगम ने मुझे मुर्गा बना रखा है। और इस कदर खौफ है मुझको तेरे आ जाने का, वाह, इस कदर खौफ है मुझको तेरे आ जाने का, भागने के लिए दरवाजा खुला रखा है। वाह, 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 वाह। भागने के लिए दरवाजा खुला रखा है। और तुम मुझे हुस्न की खैरात कभी तो दोगे, आहा, तुम मुझे हुस्न की खैरात कभी तो दोगे, मैंने भी हाथों में कशकोल उठा रखा है। वाह, 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 वाह। मैंने भी हाथों में कशकोल उठा रखा है। और जब भी मिलती है पड़ोसन मैं यही पूछता हूँ, जब भी मिलती है पड़ोसन मैं यही पूछता हूँ। क्या बहुत बहुत तवज्जो चाहूंगा खासतौर पे आपकी, जी कि जब भी मिलती है पड़ोसन मैं यही पूछता हूँ, ये बता दे मुझे किस किस को फंसा रखा है। क्या बात है। जब भी मिलती है पड़ोसन वाह वाह, ये बता दे मुझे किस किस को फंसा रखा है। और आंख वालों पे ही मौकूफ नहीं है इरशाद, जरा ऐनक हटा के सुनिए, जी हाँ इस शेर को ऐनक हटा के सुनिए आप। वाह वाह कि आंख वालों पे ही मौकूफ नहीं है इरशाद, उसने अंधों को भी दीवाना बना रखा है। वाह, भाई ये है ये अच्छा है भाई। वाह, 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 वाह। उसने अंधों को भी दीवाना वाह, बना वाह, रखा वाह, है। वो फूल जो गोभी का जूड़े में सजा रखा है, ढोंग ये किसके लिए तूने रचा रखा और वो जो चिलमन से देखा था वो दरीचे से, वो क्या है वो जरा हाँ, कि जब से देखा है दरीचे से तुझे एक नजर, हाय, जब भी देखा है दरीचे से तुझे एक नजर, मेरी बेगम ने मुझे मुर्गा बना रखा। वाह, वाह, वाह। अच्छा मगर भाई सिर्फ सवाल है ऐसे ही, मतलब क्योंकि नॉर्मल एक्सरसाइज ये होती है नाजरीन कि शायर आप बीती के साथ जगबीती भी लिख रहा होता है, मुशाहिदात भी जो है वो रकम कर रहा होता है। क्या कभी ऐसा हुआ कि कभी पकड़े गए? नहीं, पकड़े भी जाते हैं। नहीं मतलब भाभी ने रंगे हाथों पकड़ा। मतलब अभी भी अच्छा, ये मैसेज उसको कर रहे थे, ये फोन पे बात उससे कर रहे थे, उसके साथ घूम रहे थे। कभी कभी ऐसा हो जाता है कुछ शेर है ना, वो लगता है कि भाई ये क्या ये है, किसी के लिए तो है। बताना पड़ता है। असल में भी आपको एक बात बताऊं, खास बात ये है कि लोगों का गुमान ये है कि शायर झूठ बोलता है। वल्लाह ऐसी कोई बात नहीं, शायर कभी झूठ नहीं बोलता, शायर कभी खिलाफ वाक़िया बात नहीं करता। ये अलग बात है कि बहुत से हालात व वाक़ियात जो उसके ऊपर नहीं बीतते लेकिन वो अपने पे धर के लोगों को सुना देता है, लेकिन वो चीज़ माशरे में होती ज़रूर है। यही इस तो बात को फन ध्यान है, यही तो फन है कि आप माशरे में जो हो रहा है उसको अपने अंदाज में आप बयान भी कर देते हैं, किसी को बुरा भी नहीं लगता, ना कोई डिसहार्ट होता है, जी हाँ, ना ऐसे कोई तनकीद होता है। मुझे ऐसा लगता है अंकल जवानी में जो है ना काफी आशिक मिजाज रहे होंगे। जवानी में रहे होंगे भाई, अभी ये भी क्या है, लड़के ने बात कर दी। अभी भी है। जब तक आशिक मजाज है जब तक जवानी है। हाँ तेरी खैर। अच्छा फकर भाई, आपका मेरा ख्याल है जो नौजवानी का अरसा है वो इंटीरियर में से बिलोंग है या यहीं कराची की? नहीं, कराची में भाई। अच्छा, सीधी और सड़कों किस पे इलाके गलियों में, किस इलाके में ये आतिश जवान हुआ? नॉर्थ कराची। नॉर्थ कराची की टूटी फूटी गलियों में पसमानदा इलाका है। और वो वाली बात अधूरी रह गई थी कि वो जो पहली मोहब्बत थी वो महल्ले की थी, पड़ोसन थी, या कोई स्कूल गर्ल थी, या कॉलेज में आने के बाद ये? नहीं, वो स्कूल की थी लेकिन वो स्कूल तक ही रह गई। अच्छा, उसके बाद हमें वालिदैन ने एक नया रुख दिखाया कि बेटा कहाँ धोखे में जा रहे हो, असलती रवाओ। आहा, देखो ये हमारी बहू बनने वाली, क्या तुम्हें पसंद है? हमने कहा जब आपको पसंद है तो हमें भी पसंद है। नहीं लेकिन वो जब हमारे बुजुर्गों को पसंद है तो लाजमी बात है। वो भाभी को जब आपने पहली बार देखा तो आपने महसूस कर लिया कि हाँ यार ये ज्यादा बेहतर है? बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा। हमने कहा कि हम तो भाई फरेब खा रहे थे अब तक, अच्छा, असल हकीकत तो आ जाए, लेकिन अब क्या बताएं आपको। बता दूंगा। जब शादी के बाद बता हमने दे, घूंघट इतनी सारी उठाया बातें बता दे। तो ऐसा महसूस हुआ एक बार फिर फरेब खा लिया हमने। अरे वाह। अच्छा मंसूर भाई, एक बात है, इनकी बात सुन के मुझे एक बात आई कि शादी से पहले और शादी के बाद की जिंदगी में बड़ी चेंजिंग आती है। शादी से पहले और शादी के बाद जिंदगी में बड़ी चेंजिंग आती है। शादी से पहले है ना दिल झूमता है,
और शादी के बाद दिमाग घूमता है। और तेरी कहर सही कह रहे शादी से पहले जिंदगी बड़ी रंगीन होती है रंगीन होती है। और शादी के बाद बड़ी संगीन होती है। ओ तेरी, और शादी से पहले अगर बंदे से पूछ लो ना कहाँ जा रहे हो, दोस्तों में जा रहा हूँ, पार्टी जा रहा हूँ, जिम जा रहा हूँ। और शादी के बाद पूछ लो कहाँ जा रहा है, तेरी भाभी को लेने जा रहा हूँ, पैम्पर लेने जा रहा हूँ, तेल लेने जा रहा हूँ, दही लेने जा रहा हूँ। दही लेने जा रहा हूँ। बड़ी चेंजिंग हो जाती है शादी से पहले। और शादी से पहले बड़े भरम मारता है, लाशें बिछा दूंगा लाशें। लाशें बिछा दूंगा लाशें। बाद में पता चल रहा है बेड पे शीटें बिछा रहा है, बेड शीटें बिछा रहा है। बताओ। अच्छा सफदर भाई, ये हवाले हैं क्या जवानी में बड़े ऐसे टोर के साथ आप भी चले हो और बाद में आप शादी के बाद आपने छोड़ो यार, लड़ाई झगड़ा अच्छा नहीं है। भाई ये जो शादी के बाद वो आ जाती है ना आपके अंदर एक खौफ और एक सवाल करने वाली घर के अंदर मौजूद होती है, बल्कि नज़र रखने वाली होती है कि ये घर की जो है वो घर का चौधरी। ये गुनगुनाते फिर रहे हो, कंगा कर रहे हो, ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? ये जो कंगा करते हुए गुनगुना रहे हो, इसका मतलब क्या है? इसमें बंदा फंसता है। अच्छा। अगर ज्यादा सैड होके बैठ जाए तो किसका गम लग गया। अच्छा। ज्यादा तैयार हो जाए किसके चक्कर में लगेगा। सही है। तो ये बड़ी मामला हो जाते हैं। उमर भाई कहते थे ना कि इस तरह बैठते हैं कि जैसे फलस्तीनी इसराइली के साथ बैठा है। वो यूं अच्छा, उमर भाई कहते थे ना कोनी सेट करके बैठते सेट करके गुर्दे पे। अच्छा, बंदा घर के बाहर बड़ा हीटर बन के घूमता है, गरम वो भरमबाज, और घर के अंदर आके एसी बन के बिल्कुल ठंडा बन के बैठा होता है। यार जी हाँ, ये भी होता है। एक मिनट कॉल आ गई क्यों? किसका फोन है? वाइफ फिर ठीक है भाई, मैंने कहा वरना प्रोग्राम में थोड़ी लेते हैं यार कॉल। वो वाइफ की कॉल हाँ, फिर बनता है। बड़ा मासूम है ये, बहुत मासूम है। कल हम लोग जा रहे थे, एक लड़की इसको लानत दे के चली गई। अरे मैंने कहा लानत क्यों दी? बोला लानत थोड़ी दी है, 5 बजे का टाइम दिया मिलने का। बड़ा अजीब है भाई ये। आपकी जो नौजवानी है, लड़कपन है, वो कहाँ गुजरा है? हम 3 भाई थे, माशाल्लाह। तो मैं यानी दूसरे नंबर पे था सही। और बड़ी मुश्किल में गुजरा है, इसलिए कि मैं ज़्यादा संजीदा और मुझे ये सर पर एक बात सवार दी कि वालिद की मदद करनी, हाथ बटाना है। वाह जी वाह। तो उसमें बड़े आज के हिसाब से बड़े छोटे छोटे काम कहलाते हैं, लेकिन वो सब किए। और ये प्राउड मूवमेंट है सफदर भाई। मैट्रिक के बाद से यूं हर वो आदमी अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे लिए लायक एहतराम है, लायक ताजीम है। हम उसे सलूट करते हैं, उसे खराज तहसीन पेश करते हैं, जिसने हक हलाल के लिए मेहनत की, मजदूरी की और बाप का हाथ बटाने के लिए 9 उम्री से काम किया। वाह वाह। 5 साल और 7 साल की उम्र में फेरी लगाई है। मतलब वाह, बड़े वाह, भाई वाह। के साथ उनकी आवाज़ नहीं निकलती थी, शर्मीले थे, मैं ज़रा कुछ चुलबुला था, तो मैं उनके साथ इसलिए जाता था कि मैं आवाज़ लगा सकूँ। ये सारे काम किए अल्हम्दुलिल्लाह, और इस नीयत से किए कि हमारा बुढ़ापा अच्छा गुजरे। हमारे में जितनी सकत है, नौजवानी में इंसान बहुत, मैंने 3-3 4-4 काम किए, वक्त पढ़ाई भी की, तो उसका नतीजा ये हुआ कि आज मैं पुरसुकून हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। रिटायर हूँ, मुझे नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है, और बेटा भी मना करता है। अब मैं आराम से अपनी जो ज़िंदगी को जिसे कहते हैं एंजॉय कर रहा हूँ। माशाल्लाह, तो खुदा का लाख लाख शुक्र है, माशाल्लाह, मतलब कि वो कभी शर्माए नहीं किसी काम से, और शर्माना नहीं चाहिए। मेहनत में कोई वो शर्माना नहीं चाहिए। उसका नतीजा आज हमें जो है इस शक्ल में मिल रहा है कि बेफिक्र होके आराम से अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ चाहते चले अल्हम्दुलिल्लाह, जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ना? अच्छा, वो पड़ोसन वाला वाकया तो नहीं हुआ कभी? नहीं, पड़ोसन- इनकी तरह नहीं, पकड़े तो नहीं नहीं, गए? नहीं, आप कभी- होशियार रहे, मैं- समझदार मैं आदमी रहे, होशियार। आपने कभी पकड़ाई नहीं दी। जी जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। बिल्कुल। नहीं, चले ये कूद गए थे पड़ोसन के घर में। वो बड़े भैया। हाँ। अच्छा, मैं आपको एक बात और भी बताऊंगा। वो आज तो आपको बतौर शायर नजर आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी लड़कपन में, नौजवानी में, जवानी में स्टेज किया है, थिएटर किया है। मैं यही तो चाह रहा हूँ कि ये भी अपना कुछ निकाले तो हम इनसे भी फैज हासिल करें, क्योंकि ये भी अपनी कुछ बातें करें तो हम आज़ाद साहब माशाल्लाह बताइए, फैज हासिल करें। ये हम जो इनसे ये सुनना क्या चाहते हैं, है? अब झुकते हैं, कुछ वो बोलेंगे। मेरे पैर दबाने लग जाए, कुछ मैं बात बता दूं जो अगर इनको जवानी के किस्से। आप बताएं तो। थिएटर जो मैंने किया ना, मैं आपको बताऊं, जी, तो जी, मैंने थिएटर पे कॉमेडी नहीं की, अच्छा हमेशा संजीदा कैरेक्टर किए हैं। अच्छा, और इमोशनल जो कैरेक्टर। मेरे उस्ताद थे ना, वो संजीदा ड्रामों के बहुत माहिर थे, एक बहुत बड़ा नाम था। मैंने यहाँ तक देखा है उमर भाई को उनके पैर छूते हुए। अली अहमद साहब। ये शाद नाम था, मलिक में रहा करते थे वो। अच्छा, तो मैंने देखा उमर भाई को, वो पैर छूते थे उनके। आपने शायद उनकी मुनासबत से लगाया? वो भी उससे, उस्ताद की? हाँ हाँ जी, ये थिएटर में मैं फकरुल्लाह शाद के नाम से वेंटर हुआ था। और ये भी मैंने अपने उस्ताद से, यानी जब मैंने एक ड्रामा किया उसके बाद जो है मैंने कहा कि उस्ताद अगर आप कहो तो मैं आपका ये शाद ले लूँ। कह रहे हाँ ले लो। अच्छा, फिर मैं गया शायरी के मामलात में एजाज रहमानी साहब के पास, माशाल्लाह। तो उन्होंने पूछा कि अभी क्या तकल्लुफ़ रखेंगे आप? मैंने कहा मुझे फकरुल्लाह शाद कहते हैं। बोले सही, शाद सही है।
हाँ ये तो यूँ उन्होंने मेरा तकलु शादक दिया, यूँ मेरा एक सफ़र चलता रहा। अच्छा, कुछ थोड़ी सी 2-4 तज़मीन पेश करूँ अगर वक्त है तो। जी बिल्कुल बिल्कुल। कि अर्ज़ किया है कि देखें, ये एक मिसरा है, मुख्तलिफ शायरों के मिसरे पे मैंने 3-3 मिसरे लगाए हैं कि एक शायर ने कहा मुझसे असर लगता है, एक शायर ने कहा मुझे असर लगता है, एक शायर ने कहा मुझसे असर लगता है, मेरा ससुराल तो आसिफ का घर लगता है। वाह वाह। एक शायर ने कहा मुझसे असर लगता है, मेरा ससुराल तो आसिफ का घर लगता है, और अब ये आलम है मेरे खौफ का के बेगम को, वाह, अब ये आलम है मेरे खौफ का के बेगम को, बावजू हो के भी छूते हुए डर लगता है। वही सुभान अल्लाह। वाह बावजू वाह। ये लगता है 2-3 मिसरा महीने है, तक आप ससुराल नहीं जाएंगे। बावजू हो के भी। अच्छा, जो हाल पूछा बोले ये हमसे शेख रशीद, वाह, अच्छा है, मुगल सराय में अंडे सजा के बैठा हूँ। वाह, अच्छा है। जो हाल पूछा तो बोले ये हमसे शेख शेख रशीद, रशीद। मुगल सराय में अंडे सजा के बैठा हूँ, हुआ ये हाल सियासत का मुल्क में मेरी, हुआ ये हाल सियासत का मुल्क में मेरी, अब एक कोने में इज्जत बचा के बैठा हूँ, वाह 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 वाह। अब एक कोने में इज्जत बजा के बैठा हूँ। क्या कहना, और एक और देखिए हालत के ताब कि पूछो ना हाल उनके इलेक्शन में क्या हुए, पूछो ना हाल उनके इलेक्शन में क्या हुए, लाए गए थे जो मुल्क में घेर घार के, लाए गए थे मुल्क में जो घेर घार के। पूछो ना हाल उनके इलेक्शन में क्या हुए, लाए गए थे मुल्क में जो घेर घार के, अब ऐसे रहनुमाओं से मेरी है इल्तिजा, वाह, अब ऐसे रहनुमाओं से मेरी है इल्तिजा, तुम अपने घर को जाओ छुरी फेर फार के, वाह 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 वाह। वाह। अब ऐसे रहनुमाओं से मेरी है इल्तिजा, तुम अपने घर को जाओ छुरी फेर फार के। और ये किताब खास तौर पर देखिए कि जीता हूँ इलेक्शन जब से नोट लगे आने, वाह, जीता हूँ इलेक्शन जब से नोट नोट लगे लगे हैं आने। हालात के तनाजुर में ये कि जीता हूँ इलेक्शन जब से नोट लगे आने, डॉलर पड़े रहते हैं अब तो मेरे सिरहाने। अरे वाह क्या बात है। वाह। जीता हूँ इलेक्शन जब से नोट लगे आने, डॉलर पड़े रहते हैं अब तो मेरे सिरहाने। देखा जो मेरी अम्मी ने बोला ये अब्बू से, देखा जो मेरी अम्मी ने बोला ये अब्बू से, आगाज तो अच्छा है अंजाम खुदा खुदा जाने। जाने। वाह 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 वाह। भाई जी आगाज बहुत अच्छा हो गया है, बहुत अच्छा शो चल रहा है और हम भी आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्राम के अंजाम की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो सफदर भाई से इनका कलाम सुनेंगे। हमारे साथ रहिए। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। और जनाब सफदर अली इंशा जी शुक्रिया। एक जो उर्दू इन पेज से वाकिफ़ है ना, कीबोर्ड से, कीबोर्ड से, हाँ, तो उसमें जो है वो छोटी है और छोटी ये बराबर बराबर होती है, छोटी की है और छोटी ये, अच्छा तो उसमें कभी उंगली गलत भी पड़ सकती है। सही है। तो ख़त किया टाइप जो उसने अपनी बीवी के लिए, खत किया टाइप जो उसने अपनी बीवी के लिए, खत के पढ़ते ही वो चीखी हाय ये क्या कर दिया, खत के पढ़ते ही वो चीखी हाय हाय ये क्या कर दिया। खत किया टाइप जो उसने अपनी बीवी के लिए, खत के पढ़ते ही वो चीखी हाय ये क्या कर दिया, उर्दू के इन पेज के कीबोर्ड का देखें कमाल, आहा वाह। उर्दू के इन पेज के का कीबोर्ड का देखें कमाल, एक लग़ज़िश ने उसे बीवी से बेवा कर दिया। बाजी वाह बाजी वाह। उर्दू के इन पेज के कीबोर्ड का देखें कमाल, एक लग़ज़िश ने उसे बीवी से बेवा कर दिया। बीवी से बेवा वाह कर जी दिया। वाह। अब एक मुशायरा हुआ था सलीम अहमद की याद में, सलीम अहमद की याद में तो मिसरा दिया गया था सलीम अहमद का दरकार एक हसीन है जो पारसाबी हो, दरकार एक हसीन है जो पारसा भी हो। मुश्किल काम है ना। हाँ, आज के दौर में तो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी आपने क्या क्या पत्तेबाजी की है जरा मैंने बताएं। जो है इस पे जो है वो गिरा लगाई है
कि दरकार एक हसीन है जो पारसा भी हो, वो नूर सा तो हो ही मगर नार सा भी हो। आहा, आहा, वो वो नूर नूर सा तो हो ही मगर नार सा भी हो। नार सा भी हो, नार यानी आग, नार सा भी हो। और गुलशन में इश्क के तभी होगा वो कामयाब, गुलशन में इश्क के वो तभी होगा कामयाब, सब फूल ना हो उसमें कोई खार सा भी हो, वाह, सब फूल ना हो उनमें कोई खार सा भी हो। और ये सियासी शेर आ गया है, हमारी एक जो है वो सियासतदान जापान गई थी, उनके हवाले से है कि जापान जाओ खानदान साथ लेके जाओ, आहा, जापान जाओ खानदान, खानदान साथ लेके जाओ, लेकिन वहां पे तुमको कोई जानता भी हो। वाह 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 वाह। सुना तो सड़कों पे इधर वाह, बैठी वाह, है, सीढ़ियों पे वाह, बैठी है, वाह, इधर वाह। बैठी है। हमारा भी एक भाई जो है वो जर्मनी जाने वाला है। अच्छा अच्छा, ओहो। जापान जाओ खानदान साथ लेके जाओ, लेकिन वहां पे तुमको कोई जानता भी हो। और ऐसा ही लीडर चाहिए इस कौम के लिए, आहा, कौम ही ऐसी है ना, ऐसा ही लीडर चाहिए इस कौम के लिए, मुश्किल घड़ी में छोड़ के जो भागता भी हो। अल्लाह माफ करे, पाकिस्तान के नसीब में तो ऐसे ही ऐसे है। ही भागने वाले हैं, जी हाँ, ऐसे ही। कि मुश्किल घड़ी में छोड़ के जो भागता भी हो। और शेर देखिएगा कि मुर्शद बराए आखिरत तो दुनिया अता करें, मुर्शद बराए आखिरत तो दुनिया अता करें, तावीज़ जैसा हो गले के हार सा भी हो, वाह 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 वाह। इस जैसा भी हो गले के हार जैसा। तावीज़ जैसा हो, आखिरत भी चाहिए और दुनिया भी चाहिए। वाह जी वाह। मुर्शद बराए आखिरत दुनिया अदा करें, तावीज़ जैसा हो और गले के हार सा भी हो। और मख्ता है कि वो शख्स कामयाब है इंशा जहान में, वो शख्स कामयाब है इंशा जहान में। वो शख्स कामयाब है इंशा जहान में, मैके के साथ साथ जो ससुराल का भी हो। वो शख्स कामयाब है इंशा जहान में, मैके के साथ साथ जो ससुराल का भी हो। दरकार एक हसीन है जो पार सा भी हो, वो नूर सा तो हो ही मगर नार सा भी हो। भाई क्या कहने भाई, वाह 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 जबरदस्त। वाह वाह। ससुराल में कितना अरसा गुजारा है वैसे फखर भाई आपने? मैं ज़्यादा नहीं रहा ससुराल में, लेकिन रहा हूँ। लेकिन ये कि गए दावत को खा के आ गए, बस इतना ही रहा। और क्या प्रोटोकॉल जो है वो आज का प्रोटोकॉल क्या है, कल का प्रोटोकॉल क्या था, इब्तिदा का प्रोटोकॉल क्या होता था? दामाद साहब जब आते थे तो फिर उनकी नहीं, टोर मैं होती- आपको बड़ी ताज्जुब के बताऊं, ये तो सारी लफ्जियात थी जो कुछ मैंने अर्ज किया, लेकिन मेरा ससुराल जो है ना, जैसा कल था वैसा आज है। आप यानी यकीन कल जानिए, भी लिफ्ट नहीं कराते थे, आज भी लिफ्ट नहीं अच्छा कराते। मंसूर भाई, ससुराल में दामाद की इज्जत बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, इनकी भी होती है माशाल्लाह। हाँ, इसकी तो कुछ ज्यादा ही है। कैसे? पूछे क्यों? उनको पता है हमारे घर का तूफान इसी ने संभाल रखा है। हाँ ये भी है। अच्छा ये है, वाह बात वाह। है। अच्छा, शायरी की बात चल रही है तो बेसिकली एक शेर मैं भी कहना चाहता हूँ। मैं मेमन हूँ, जुनैद मेमन, तो एक मेमनों के लिए भी एक शेर अर्ज करा है मैंने। मेमनों के लिए बहुत जरूरी है शेर कहना। भाई वैसे मेमन भी किसी ने कहा था कि हर लेदा है मेमन की नई शान नई आन। हाँ, आप जी, हाँ, इरशाद बिल्कुल। करते हैं, जबरदस्त। आप सुनाए के मुंह से अच्छा लगेगा, आप सुनाए। मुझे याद नहीं है फिलहाल, अभी मुझे नहीं याद नहीं है, आप हाँ, सुनाएं। हमें सुना। हर ले जाए मेमन का नई आन नई शान, किरदार में गुफ्तार में बिजनेस की है पहचान, सतार या गफार या दोनों मिल जाए हर मुश्किल और आसान, ताकतवर है मकाबिर तो चट्टान है मेमन, स्टॉक की जान है खारदर गार्डन दोराजी, और हुसैनाबाद की शान है जान है आन है मेमन। भाई अच्छा है, बहुत अच्छा है, वाह, 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 बहुत वाह, अच्छा, वाह, वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा। क्या बात है, क्या बात है। वो बात अधूरी रह गई कि जो ससुराल कल जैसी थी आज भी वैसा ही है। यानी कल भी लिफ्ट नहीं कराते थे, आज भी नहीं लिफ्ट नहीं नहीं नहीं, ये तो कराते, खाली ऐसा बात नहीं है। नहीं, कल भी इज्जत थी, आज भी इज्जत है माशाल्लाह। और दूसरी एक बात बताऊं कि मेरे जो सास सुजन हैं वो अल्लाह को प्यारे हो गए, इंतकाल हो गया, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए उनकी। आमीन, आमीन। लेकिन जो मेरे साले हैं आज कितने हैं? भी उसी तरह इज्जत करते, अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल हैं और वैसी की वैसी इज्जत। दस मेरे क्या करेंगे? सफदर भाई का तो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते थे। अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया भाई, अल्लाह ताला को खुश रखे सबको। वैसे सफदर भाई आपके कितने? मेरा कोई साला नहीं है, कोई साली। अगर अगर होता तो फखर भाई का क्या बिगड़ता? फिर क्या बिगड़ता है? अच्छा है जी, अच्छा है। चले जी फखर भाई, इसी बात पे कुछ अगर है तो सुना दे, थोड़ा सा टाइम रह गया हमारे पास, फिर ये नौजवान अपनी एंडिंग करेंगे। हाँ, आखिरी मतलब ये मैसेज है, ये पैगाम है, वक्त खत्म हो गया, तो आप नज्म में सुनाना चाहेंगे या नस्र में कुछ बात करना चाहेंगे, वो आप पे डिपेंड करता है। नहीं, ये 2-3 बेत किताब सुना देता हूँ। सुना दे, और सुना दे जल्दी देख से। लें। क्या अर्ज़ किया है कि रुखसाना और बीना शबाना सबा कमर, क्या बात है भाई। भाई सबा कमर अच्छा है। कि रुखसाना और बीना शबाना सबा कमर, हर एक बम पटाखा दिल के नगर में है। रुखसाना और बीना शबाना सबा कमर, हर एक बम पटाखा ही दिल के नगर में है,
कि हमने 4 बेवा से शादी है दोस्तों, आहा, कि हमने चार कि बेवा हमने शादी 4 है बेवा दोस्तों। से शादी शादी दोस्तों। है दोस्तों, सारे जहां का दर्द हमारे हमारे जिगर में है। वाह, 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 वाह जी, वाह, 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 बहुत वाह, अच्छा। वाह, और ये आखिरी एक किताब देख लीजिए, 2 शेर अता कर कि दे। एक चप्पल जो दस्ते यार में है, वाह, एक चप्पल जो दस्ते यार में है, जहाँ से बात शुरू की थी वही खत्म कर रहे हैं, ठीक है। कि एक चप्पल जो दस्ते यार में है वो मेरे सर के इंतजार है। में। आह, एक चप्पल जो दस्ते यार वो में मेरे है, सर के वो इंतजार मेरे में है। सर के इंतजार में है, वो जब भी चाहे किसी पे आ जाए, वाह, जब भी चाहे किसी पे आ जाए, जिन भला किसके इख्तियार में है। अच्छा है, जबरदस्त। अच्छा है, किसके अच्छा अच्छा, वाह वाह वाह। सफदर भाई कुछ नस्र में कहना चाहेंगे या कुछ आखिरी बस मिनट है? वही तालीम के हवाले से पैगाम है, ख़ास तौर से माओं के नाम, कि बच्चा 4 घंटे स्कूल में होता है और 20 घंटे आपके पास होता है। उसकी तरबियत का तमाम सेहरा आपके सर है। स्कूल वालों से कोई तवक्को ना रखें, बल्कि बच्चे को आदाब सिखाएं, घर में आने जाने के, बैठने के, मेहमानों से, लोगों से मिलने के आदाब। वो आहिस्ता आहिस्ता सीखता है, आपको देख के सीखता है। तो वो उसके सामने ऐसी हरकतें ना करें कि वो उससे जो है मनफी असर पड़े, बल्कि जो है मस्बत सोच रखकर उसके सामने उससे जो बातचीत का अंदाज़ है, हर चीज़ को खेल में नहीं उड़ाना चाहिए। बच्चे तफरीह करते हैं, शौक़ करते हैं, बात चीज़ें अच्छी लगती हैं, बाद घरों में बच्चे गालियाँ बकते हैं तो माँ बाप खुश हो रहे होते हैं। ये खुश होने वाली बात नहीं होती, तरबियत की बात है। जब वो पुख्ता जहन हो जाते हैं तो फिर उसके बाद आप भले उनसे जो है वो इस किस्म के मजाक कर ले, लेकिन उस वक्त तरबियत जब हो रही है तो वो तरबियत में आपका बहुत हिस्सा है। बच्चे घर में आते हैं, मेरा पोता है मोहम्मद उस्मान, घर में दाखिल होते ही कहता है अस्सलाम वालेकुम। वो अच्छा लगता है, मतलब 5 साल का भी नहीं हुआ है अभी। तो ये घर में रखें, और ताकि जो है एक अच्छी आने वाली बेहतर नस्ल आने तैयार वाली हो। बेहतर नस्ल हमारे सामने आए। फिर वो स्कूल, फिर वो कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी, वो उनके ज़िम्मे जो है वो करते रहेंगे, लेकिन आप अपना पार्ट प्ले करते रहिए। बिल्कुल ठीक है। दानिश, ये आपका कैमरा है, कोई मैसेज देना चाहें, कोई बात करना चाहें? एक शेर सुनाना चाहता हूँ। बिल्कुल सुनाएं। फन से फनकार जिंदा है, वाह, दौलत से हर इंसान जिंदा है। सही। फन से फनकार जिंदा है, दौलत से हर इंसान जिंदा है, और दौलतमंद वही है जिसके माँ बाप जिंदा है। वाह जी, वाह, वाह जबरदस्त, वाह वाह जबरदस्त। वाह वाह वाह। एक शेर मैंने अर्ज का है माँ के ऊपर, माँ के ऊपर, माँ के ऊपर। वाह तो जी भाई, वाह। माँ से बढ़कर नाम क्या होगा, माँ से बढ़कर नाम क्या होगा? माँ से बढ़कर नाम क्या होगा, इस नाम का एहतराम हमसे क्या होगा। अरे जिसके कदमों में है जन्नत, सोचो उसके सर का मकाम क्या होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन कराम, वक्त ख़त्म हो गया और हवाला ये बना कि ये हंसते मुस्कुराते दोस्तों ने ये पैगाम दिया है कि अपने छोटों की तरबियत करें और जो बड़े हैं उनका एहतराम करें, उनसे प्यार करें, उनकी शफ़क़त लें, उनके साथ बैठें। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। बात दिल से दिल तक जाने